सभी को जय श्री गणेश। सिंपल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ये भी एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है उसी का एक पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड पार्ट है। जो आरबीसी मीडियम और इंग्लिश में भी जो स्टूडेंट्स लुक कर रहे हैं वीडियो को, उनके एक रोड सेफ्टी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो इसी चैप्टर से बिलोंग करता है। तो उन लोगों को तो इसको केयरफुली रीड करना है। जो सीबीएसई स्टूडेंट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं उनके भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसी से पुटअप होता है। इसके अदरवाइज एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसी से पुटअप होता है। इसके अदरवाइज एक जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का वो भी इसी में से पुटअप होता है। ऐसे करके 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का ये चैप्टर ऐसे क्लियर आपकी होता है। कई बार ये चैप्टर 4 मार्क्स की जगह 5 मार्क्स में भी पुट कर देता है सीबीएसई के। आरबीसी की ये चैप्टर 4 मार्क्स का विथ इंक्लूडिंग इन रोड सेफ्टी। तब हम अगर इसको देखते हैं रोड सेफ्टी के क्वेश्चन सही तो 7-8 मार्क्स से ये चैप्टर क्या करता है हमारे पास बिलोंग करता है। अब इसी तरीके से आप देख रहे होंगे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग मैंने लिख रखा है पीले बेटा पीले हरी बोतल। इसके अलावा हिंदी मीडियम के बच्चों के अकॉर्डिंग लिख रखा है लाल बटा कक्का। आप इसको पंडित बद्री प्रसाद धारा बोलिए भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं साइन कोसेक। और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ मैजिकल ट्रिक जो मैजिकल लॉजिक है वो आप देखिए। सबसे पहले क्या है, यह आपके पास इस तरीके से ये आपने डायग्राम बना लिया, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, ये आपने डायग्राम बना। अब सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, 95% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें tan थीटा आपको अप्लाई करना है। और आप इस डायग्राम को देखिए तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट्स हैं और आरबीसी और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से इस वीडियो को क्लियर कर लें। आप लोगों को मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग हम इसे देखेंगे तो इसे हम लंब बोलते हैं और सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज होता है। और अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर जिसे हम लोग ये कर्ण होता है और ये हमारा लंब है। और इसके अदरवाइज ये हमारा जो है वो बेस होता है जिसे हम बोलते हैं आधार। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आरबीसी सीबीएसई दोनों को क्लियर करते हुए मैं ये वीडियो क्लियर कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात 10% जो है उसमें हमें कैसे आइडेंटिफाई होता है कि tan थीटा अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास ये tan थीटा है। अब tan थीटा का फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग PH है और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आपका L/A है। tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है तो tan का जो फॉर्मूला है वो P/B है। सॉरी मैंने साइन का लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप चलें तो इसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर दो में से आपके पास एक वैल्यू गिवन होगी। या तो आपके पास बेस गिवन होगा या आपके पास परपेंडिकुलर गिवन होगा, या तो आपके पास आधार दिया होगा या आपके पास एक लंब दिया होगा। दोनों में से एक आपके पास दिया होगा, एक आपको खुद को निकालनी पड़ती है, उसको खुद को निकालने की आवश्यकता होती है। अब जैसा कि हमारे पास ये tan थीटा है, अब इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कौन सी चीज कब कब दी है। परपेंडिकुलर आपके पास लिखा है जब क्वेश्चन में आपके पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हाइट लिखा हुआ है। अब आधार इसको कई सारे डिस्टेंस से बोलता है। इसको कई बार हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है वो इसे डिस्टेंस के नाम से क्या कर दे, शो कर दे। कई बार वो इसे शैडो के नाम से भी क्या कर देता है, शो कर देता है। अब इनके ऐसे नेम दिखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे tan थीटा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब tan थीटा आपको दिख रहा है कि दो वैल्यू से ही तीसरे की कोई रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं होती है। डिस्टेंस दिखाई दे दे, शैडो दिखाई दे दे, तब आपको ऐसी कंडीशन के अंदर यही फॉर्मूला क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है इस हाइट। अब इसके अदरवाइज सपोज दैट अगर आपके पास cos थीटा अप्लाई हो रहा है तो cos थीटा के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है, या आपके पास ये cos थीटा आ गया। अब आप cos थीटा के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला ले लो। cos थीटा का जो फॉर्मूला था आप इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो P/H है और ये यहाँ पर हम देखेंगे तो A/K है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री है। अब जब आपके पास H है, इस H को हम लोग यहाँ से लेंथ बोलते हैं
और इसके अलावा जो इसका बेस है इसको हम यहाँ पर डिस्टेंस से आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्टेंस के अदरवाइज हम इसको ब्रेथ भी बोलते हैं, BREATH, ब्रेथ। एक बार हम इसे डिस्टेंस की जगह ब्रेथ भी बोलते हैं, BREATH, हम इसे ब्रेथ भी बोलते हैं। और यहाँ आपके पास ये इसको बोलता है शर्ट। इन नेम से अगर आइडेंटिफाई करता है तो हमें यहाँ से अप्लाई करना होता है cos थीटा, यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं tan थीटा और एक हमारा अप्लाई होना जो बाकी है वो है sin थीटा। sin थीटा के लिए भी हमने यहाँ से फॉर्मूला पुट कर लिया। अब sin थीटा हमने यहाँ से लिया, sin थीटा का भी आप फॉर्मूला देखें, sin थीटा आपके पास P/h है और यहाँ से देखेंगे तो L/k आपके पास यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। अब आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो वही आपके पास अगर यहाँ से ये लेंथ लिखी है, लेंथ को कई बार एग्जामिनर लॉन्ग भी बोल सकता है, लेंथ हो लॉन्ग हो, इसका मीन्स एक ही आपको क्लियर कर रहा है। अब इसके अदरवाइज जो आपका हाइपोटेन्यूज था वो आपको क्लियर कर दिया। परपेंडिकुलर को एग्जामिनर जो आपके पास शो करता है वो है हाइट के अदरवाइज इसको कभी भी शो नहीं करता है। तब ऐसी कंडीशन आपको अगर दिखाई दे रही हो तो आपको यहाँ अप्लाई करना है sin थीटा और दो चीज में से एक आपके पास गिवन होगी, एक आपको फाइंड करनी है और एक आपके पास उसका कोई यूज नहीं, आप उसको हटा दें। ये तीन ही आपके पास इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से पुट अप होता है। और अगर किसी को एक्सरसाइज को समझने में दिक्कत हो रही तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है sin थीटा cos थीटा से जो बिलोंग करते हैं, पहले आप वो प्रीवियस वीडियो से क्लियर करें कि एक्चुअली इनका यूज होता कैसे, और अगर उन्होंने देख लिया है तो वो फिर डायरेक्टली इसमें एंट्री करके इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे 3 ही काम में आते हैं, बाकी 3 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, आप इन 3 को भी काम में ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप इनका उल्टा कर सकते हैं। tan का उल्टा आप कोड काम में ले सकते हैं, cos का उल्टा आप sec काम में ले सकते हैं और sin का उल्टा आप cosec काम में ले सकते हैं। आप डिजिट को चेंज करके भी लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आता है। पर आपके अधिकतर जब काम में ली जाती है, जो 99.9% जो टीचर्स जो डिजिट्स काम में लेते हैं वो आपके tan, cos और sin ही होता है जिसको काम में लिया जाता है। अच्छा, इसके अदरवाइज कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, हम देखेंगे तो जब भी आप देखेंगे वॉल के साथ आपने लैडर लगा रखा है, वॉल के साथ लैडर लगा रखा है, तब भी आप वॉल के साथ ये लैडर आप ज्वाइन करते हैं तब आपको वहाँ पर cos थीटा अप्लाई करना है। लगभग अराउंड 60% टीचर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। वो लोग क्या समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि लैडर ये लगा, उस दीवार की हाइट ये हो गई और वो वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं sin थीटा, और इसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो रॉन्ग होता है। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, जब भी विद वॉल यूजिंग बाय लैडर, दीवार के साथ जब भी सीढ़ी लगाई जाती है, दीवार के साथ जब भी हम सीढ़ी लगा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, तब ऐसी स्थिति में आपको sin थीटा ना लगा के आपको वहाँ पर अप्लाई करना होता है cos थीटा, क्योंकि cos थीटा के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो उस दीवार के साथ बनाता है। तो लैडर यूं लगती है तो ये तो ऑलरेडी उसकी हाइट है, पर दीवार वॉल वो उसके साथ बनाया जाता है, इसलिए उसकी हाइट उस बेस के अकॉर्डिंग काउंट की जाती है और उस हाइट को बेस के अकॉर्डिंग हम मिला के देते हैं, तब हमारे पास यहाँ से अप्लाई होता है cos थीटा। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन, जिससे आपको धीरे धीरे ये टॉपिक्स ऑलरेडी क्लियर होना स्टार्ट होंगे। हम लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छा मेरी सब बच्चों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आरबीएससी के जो भी स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप अपने पास अपनी बुक को रखें और कॉपी पेन लेके उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप क्लियर करें। जो सीबीएसई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी पेन लेके बैठें, और आरडी शर्मा का अगर वो यूज़ करते हैं या आरएस अग्रवाल वो यूज़ करते हैं, इसके अदरवाइज जो भी उनके पास सोर्स हैं जिससे अकॉर्डिंग वो स्टडी कर रहे हैं, तब उन लोगों को भी ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलेंगे। या आपके नेबर कोई भी एनसीईआरटी स्टूडेंट हो, आरबीसी से बिलोंग करते हो, आप उसकी बुक लेके भी इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आरबीसी के एनसीईआरटी से, ये सारे क्वेश्चंस आपके आरडी शर्मा से बिलोंग करते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो इस साल आपके एग्जाम में
1 मार्क्स के लिए बिलोंग करता था सेक्शन सी पार्ट में। जो सी पार्ट आता है, ए बी सी बुकलेट आती है, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो सीबीएसई के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आरबीसी के अगर कोई नेबर है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट तो उससे बुक लेके क्लियर कर लें, और अगर नहीं है तो जैसा मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग क्लियर करने की कोशिश करें, या आरडीएसएम में से आप क्वेश्चन को चेक करें। अब देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो शेडो आपके पास, अपन नॉर्मली अपना शेडो भी देखते हैं या किसी ट्री का शेडो देखते हैं या किसी बाइक का, कार का हम शेडो देखते हैं, तो उस शेडो का आप एक चीज़ नोट करेंगे, जब भी हम सनलाइट की अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा शेडो हमेशा टच द ग्राउंड, ज़मीन को छूता हुआ बनता है। तो ज़मीन को छूने की वजह से वो शेडो हमारा बन जाता है बेस, वो हमारा बनता है बेस। अब उस बेस की वजह से अब हम चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो बनता है हमारा बेस। और इसमें कहा गया है कि जो ट्री है उसका शेडो और उसकी जो हाइट है, शेडो और हाइट, वो आपस में क्या है, इक्वल है। अब मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो इसकी परछाई, इंग्लिश में शेडो बोलते हैं, हिंदी में हम उसे परछाई बोलते हैं। जो उसकी परछाई है और जो उसकी हाइट मतलब ऊंचाई है, यदि कोई डाउट हो तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स। उसकी जो हाइट है उसकी परछाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब इक्वल है। जो उसकी हाइट होगी वही उसकी परछाई होगी। पर आप कहीं देखिए कि हाइट के अकॉर्डिंग परछाई आएगी, नहीं, हाइट के अकॉर्डिंग जो परछाई होती है वो उसका क्या होता है, बेस होता है। मेन मोटा आप क्लियर करने की कोशिश करें। अब हम यहाँ चलते हैं, एक आपका हाइट है और दूसरी आपके पास ये डिस्टेंस है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो आप इसको क्या कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अप्लाई हो रहा है tan थीटा। और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, सूर्य का उन्नयन कोण आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं, जहां पर भी जिस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और उनतास कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन या उनतास कोण, उन्नयन कोण आपको दिखाई दे तब भी आप वहां पर आंख बंद करके tan थीटा का यूज कर सकते हैं। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन और उनतास कोण के साथ में tan थीटा आप आंख बंद करके अप्लाई करें, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब आप देखें तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले लेट किया, लेट बी, यहाँ से हमने लिख लिया लेट बी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू थीटा। माना कि सूर्य का उन्नयन कोण, माना कि उन्नयन कोण या सूर्य का उन्नयन कोण आप लिख सकते हैं, उन्नयन कोण, और यह आपका उन्नयन कोण आपने यहाँ से अज्यूम कर लिया है थीटा, आपने अज्यूम किया। उसके बाद अब आपको यहाँ से देखना है इन राइट ट्राइंगल, चाहे कोई सा भी थीटा लगे, साइन कोस टेन, पर इससे पहले आपको लगाना होता है राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। अब आपने यहाँ से लिखा ए बी सी में, और जैसे आप यहाँ से लेते हैं तो अप्लाई है tan थीटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कहा एंगल ऑफ एलिवेशन यूज हो रहा है, तब आपको tan थीटा उन्नयन कोण और उनतास कोण के साथ में काम में लेना है। और tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, सामने क्लियर कर रखा है और मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख भी रखा है। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के स्टूडेंट और आरबीसी की जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो P/H ये लिखते हैं, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो L/A लिखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें, तब आप देखेंगे तो थीटा आपने अज्यूम किया है, इसलिए यहाँ से ये थीटा का थीटा आपको अप्लाई करना है। परपेंडिकुलर मतलब लंब जो आपके पास है वो आपका आएगा AB, और जो इसका बेस था वो आएगा BC। अब आपको क्लियर कर दूं, ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है, AB और BC। ये मैं नहीं कह रहा, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो शेडो और जो हाइट है वो इक्वल है, मतलब दोनों लंबाई में इक्वल है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मुझे यहाँ से थोड़ा सा देखना है, मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ और इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बराबर है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, AB अपॉन मैंने यहाँ से लिख दिया AB, मैंने इनको चेंज करके लिख दिया। जब AB कैंसिल होता है तो यहाँ अप्लाई होता है tan थीटा और ये 1, और अकॉर्डिंग टू हम चलते हैं तो tan जो 1 है वो वैल्यू होती है किसकी, tan 45 की। tan से tan कैंसिल करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन होती है 45। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने ये लिख कैसे दिया, इसके लिए मैं कह रहा हूँ टेक्नोमेट्री रेशियो की जो एक्सरसाइज है सीबीएसई की
8.2 और 8.3 जो इसी से रिलेटेड है, उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वो लिख के वहाँ पे एप्लीकेबल करना मैंने सिखाया कि टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है और कॉस की वैल्यू क्या होती है, वो मैंने निकालना सिखा रखा है शॉर्ट ट्रिक्स में उस टेबल में। तो उस टेबल का आप अब यहाँ यूज़ करेंगे और सेलेक्टेड वैल्यू है, वैसे भी अगर आप लर्न कर सकते हैं तो सेलेक्टेड वैल्यू काम में आएगी, आप वैसे भी डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। अब लेते हैं हम यहाँ से न्यू क्वेश्चन, यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब जो कोण है, वो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 60 डिग्री। कुछ बच्चे ही सोचते हैं कि डायग्राम ऐसे क्यों, हम ऐसे नहीं बना सकते, हम ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएं। डायग्राम आप किसी तरीके से बना लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। जिससे इसका जो बेस है उसमें दूरी बोला हुआ है, जिसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, वो हमारे पास 100 मीटर गिवन है और हमें उसकी फाइंड द हाइट, ऊंचाई क्या करनी है निकालनी है। और बड़े बड़े अक्षरों में इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी 49 कोण या उन्नयन कोण दिखाई दे, tan थीटा आपको लगाना है। और अब आपको यहाँ से क्या करना है, लेट बी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जैसे आप यहाँ से लेते हैं तो वो आपके पास है h मीटर, माना की ऊंचाई आप यहाँ से ले लीजिए, माना कि ऊंचाई बराबर आप यहाँ से ले लें और यहाँ लिख दीजिए आप h मीटर। अब आप यहाँ से वही आपको मैंने बोला, चाहे कोसा भी थीटा हो, आपको यहाँ से लेना है इन राइट ट्राइएंगल। यहाँ से आप लेंगे तो ABC, या आपने यहाँ से लिया। अब आपको यहाँ पर आंख बंद करके लेना है tan थीटा, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख दें। और यहाँ से हम लेंगे तो L/A। अब आप यहाँ से लिखें tan 60, आपने यहाँ लिख दिया है। और P आपके पास यहाँ पर क्या है, AB है, और बेस जो आपका है वो आपके पास यहाँ पर 100 है। अब आपके पास tan 60 की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई होना कंपलसरी। इसके लिए मैंने आपको वो जो शॉर्ट ट्रिक्स जो अप्लाई की थी, उस शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो प्रीवियस वीडियो जो tan थीटा है और cos थीटा की जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, अब आपको बता दूं, या बेसिकली भी दिमाग लगा के रखें भाई, tan 60 आपको दिख रहा है और इसके अलावा आप यहाँ से देखेंगे तो tan 30 आपके, और एक आपके काम में आएगा tan 45। इन तीन के अलावा आपकी कोई वैल्यू और काम में आती नहीं है। इसके अलावा जो वैल्यू आपके काम आएगी उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी वहाँ से पुटअप या राइट होकर रखेगी। अब आप देखेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, और यहाँ से आप AB और मल्टीप्लाई अपॉन 100, ये डिजिट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आप इसको क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AB = आपके पास आएगी वैल्यू 100√3। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू गिवन होती है, जो कि इसकी हाइट ऑफ डिस्टेंस है। आप यहाँ √3 की वैल्यू रखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। tan 60 दिखाई दे तो आपको √3 लेना है, इसकी दिखाई दे तो 1/√3 आपको लेना है, और tan 45 दिखाई दे तो आपको 1 लेना है। आपकी tan की वैल्यूज मैंने क्लियर कर दी। जब साइन आएगा तो साइन की वैल्यू मैं आपको क्लियर कर दूंगा, cos आएगा तब मैं आपको cos की वैल्यू क्लियर कर दूंगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करें तो आप यहाँ से AB = यहाँ आप ले 100 और इसकी वैल्यू होती है 1.732। 1.732 वैल्यू होती है √3 की, 1.732। आप चाहें तो पॉइंट के बाद 2 पहले से डिजिट ले सकते हैं, 1.73 भी ले सकते हैं। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 1732 पॉइंट। इस तरीके से भी आप यहाँ तक आंसर फाइंड कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में आप यहाँ तक भी फाइंड करके आएंगे तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में, जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप लैडर यूज़ करते हैं विथ वॉल, दीवार के साथ जब भी आप सीढ़ी लगाते हैं, तब मैंने आपको कहा था कि आप बिना कुछ करे वहाँ पर cos थीटा क्या कर दे, डायरेक्टली अप्लाई कर दें। आपको हाइट फाइंड करनी है तो जो आपको फाइंड करना है वो आप लिख दें। इसके अदरवाइज मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक का है NCERT का RBC की, जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं
मेरी बात समझना। तब इसके अंदर इसका जो एंगल है ये आप लोगों के पास गिवन होगा, और अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से इसका जो एंगल है वो आप लोगों को यहाँ से उसको 60 लिख लें और डैश 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 करके आप यूँ चलेंगे, तो अगर ये 60 है तो ये भी आपका क्या होगा 60 होगा, अल्टरनेट एंगल की वजह से, एकांतर कोण के साथ साथ। अब आपके पास ये जो लैडर है ये CD है, इस CD की जो लंबाई है वो आपके पास यहाँ पर गिवन है 15 मीटर, यहाँ पर आपके पास दे दी है 15 मीटर। अब आपको मैंने बोला था आप यहाँ से उसकी हाइट फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ से लिख लेना है लेट बी हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर। ये लैंग्वेज आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा दी। अब आप यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। माना कि ऊंचाई जो इसकी दे रखी है वो आप यहाँ से राइट कर लें और यहाँ से लिखें h मीटर। लैडर वाले क्वेश्चन CBSE के NCERT को छोड़कर जो उसके RD शर्मा और IS अग्रवाल है CBSE स्टूडेंट को, उसमें ऐसे काफ़ी मैनी मोर क्वेश्चन उनको और अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब आप देखें तो यहाँ पर आपको लेना है इन राइट ट्राइंगल ABC। आप यहाँ से ये नेम डिनोटेट कर दें, आपको लग रहा है और कुछ नेम तो आप अपने अकॉर्डिंग भी नेम राइट कर सकते हैं। और अब जैसे यहाँ से लेते हैं तो आपको अप्लाई करना है cos थीटा। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग cos आपके पास होता है B/H, और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ से अप्लाई होता है A/K। इस क्वेश्चन में कई सारे टीचर जो हैं वो क्रॉस करते हैं कि देखो ये हाइट आ रही है, ये आ रहा है, इसमें हम साइन थीटा काम में लेते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो उन टीचर्स को भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जब ये क्वेश्चन करा रहे हैं तब इसकी एक बार डीपली स्टडी करें और इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन पॉइंट्स को भी आप क्लियर करें। हालांकि जो भी टीचर एक बार इसको डायरेक्टली पढ़ता है, फर्स्ट टाइम जब इसको डायरेक्टली सोल्व करता है तो वो इसमें साइन थीटा ही अप्लाई करता है फास्टली। जब वो इसकी डीपली पॉइंट्स और इसके जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसको चेकआउट करता है तब आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें यूज हो रहा है cos थीटा। जैसा कि CBSE की बुक का एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग रोप है और एक सर्कस का कलाकार है, लॉन्ग रोप पे वे करता है, तो उसमें भी उसने क्या किया है cos थीटा ही अप्लाई किया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को क्लियरली रीड करें और क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें, मैं उसको क्लियर करके आपको शो कर दूंगा कि ऐसा क्यों है पॉसिबल। आप देखिए यहाँ से आपने cos थीटा अप्लाई किया, अब cos की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें cos 16। अब आप देखिए तो आपका जो बेस है हाइट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो वो काम में ले सकते हैं। भाई आपने इसको हाइट मानी है तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू काउंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके डायरेक्टली नेम लेके भी इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे आपने इसकी हाइट को क्या लिया था, h माना, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या ले लें, h ले लें, और इसका जो हाइपोटेन्यूस था वो आप यहाँ से ले लें 15 मीटर। अब आप इसकी वैल्यू को जो है काउंटेबल लें, तो इसकी वैल्यू थी cos की 1/2 और ये था h/15, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और आप यहाँ से लिखें तो 2h इक्वल्स टू आपके पास 15 है, h इक्वल्स टू आप यहाँ से राइट कर देंगे 15/2 मीटर। अब 1 मार्क्स की क्वेश्चन ही 1 मार्क्स से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, आप इसके लिए इतनी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं, और वैसे भी मैं आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में डिटेल लिख के बता चुका हूँ, तो आप वैसे करना चाहें तो वैसे कर लें, और इस तरीके से आप डिजिट को अगर कम करके करना चाहें तो आप कम करके भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट, क्योंकि हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि ईजी क्वेश्चन है और वही tan थीटा लगा के आपको उसको अप्लाई करना है। तो tan थीटा मैंने आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप उसी तरह उसको हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक रिवर है, उस रिवर के जस्ट ऊपर आपके यहाँ पर ये रिवर है और इस रिवर के जस्ट ऊपर ऐसे एक क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए हम चोमू पुलिया ले सकते हैं। चोमू पुलिया के ऊपर आपने देखा होगा इधर से लोग चढ़ रहे हैं, इधर से लोग उतर रहे हैं, वही कंडीशन यहाँ है, इस पुल पे लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। अब इस पुल की जो लॉन्ग मतलब लंबाई जो है वो आपके पास यहाँ से गिवन है 150 मीटर। मैंने आप लोगों को बोला है कि जब लेंथ बोले या लॉन्ग बोले, लंबी बोले या लंबाई बोले, आप इसे लंबाई के अलावा लंबी भी बोल सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आए तब आप समझ जाइए कि ये आपके पास क्या है, कर्ण है। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस दिया हुआ, या आपके पास 150 मीटर। अगर ये 150 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी श्योर है 150 मीटर ही होगा, तो दोनों की इक्वल है। अब आपको करना क्या है, या तो आप इस ट्रायंगल को सोल्व कर लो तो इसका भी आंसर सेम होगा, या आप इस ट्रायंगल को सोल्व कर लो तब भी आंसर सेम होगा। हमें एक्चुअली निकालनी है इसकी ब्रेथ, इसकी चौड़ाई निकालनी है। अब ब्रेथ को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, ब्रेथ को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई।
इस तरीके से हम जैसे यूज करते हैं तो ब्रेथ को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। अब आप यहाँ से देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को जब अप्लीकेबल करते हैं तब इसका जो ब्रेथ है कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, आपको इसकी ब्रेथ फाइंड करनी मतलब चौड़ाई निकाल लें। ब्रेथ मतलब जब आप इसकी चौड़ाई को जब भी आप फाइंड कर रहे हैं ब्रेथ निकाल लें तो ये आपके पास स्थिति आपके पास ए बी और सी राइट एंगल बनता है, समकोण त्रिभुज एक आपके पास ये बनता है। अभी कुछ देर के लिए अगर हम इसको भूल जाएं तब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हम इससे भी इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप लोगों को दिख रहा है कि हमने इसको x माना है, ये आपके पास गिवन है। अब ऐसी सिचुएशन में देखो आप, ये कोई भी आपके काम में नहीं है। इस सिचुएशन में हम देखते हैं तो ये डिजिट हमारे कोई भी यूज की नहीं है, ये हमारे पास है और ये हमारे को काम में लेनी है। तो ऐसी स्थिति जब भी दिखाई दे तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है cos थीटा। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको करना क्या है, लेट बी ब्रेथ DTH आपको यहाँ से लेके चलना है x मीटर माना की चौड़ाई और यहाँ से आपको इस तरीके से लिख देना है और आपने यहाँ से लिखा वही आपको लिखना है x मीटर। फिर आप यहाँ से ले इन राइट ट्रायंगल ABC और अब आप यहाँ से अप्लाई कर दे cos थीटा और cos का फॉर्मूला आपको लगाना है B/H और यहाँ से लेना है A/A और यहाँ आप ले cos 45 और B/H, B आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है BC और H आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास अप्लाई हो रहा है AC। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 और BC आपने माना है यहाँ पर X और इसके अदरवाइज जो AC आपका था वो है 1/50। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x√2 आपके पास और इक्वल्स टू 150 गिवन होता है, x इक्वल्स टू 150/√2। अच्छा, आप लोगों को बता दूं जब भी कोई डिजिट आपके पास रूट में गिवन होती है तब आपको उसका करना होता है रेशनलाइज, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। इस तरीके से आपको करना होता है। जब आप यहाँ से करेंगे तो ये आपका 150√2 और √2 को √2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल डिजिट को इक्वल डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर रूट कैंसिल होता है और जो भी अंडर के अंदर संख्या होती है वो आपकी बाहर निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपका 75 और इस तरीके से ये आपका √2 आएगा और इस जो आपके पास ये रिवर जो आपको दिख रहा है पुल, उसकी जो चौड़ाई है वो होगी 75√2। जो इसकी है वो इसकी है। आप एक फाइंड आउट कर ले, दूसरे को निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यू हैव डन इट दिस क्वेश्चन। अब हम लेते हैं न्यू क्वेश्चन। अब जो हमारा न्यू क्वेश्चन है उसमें 2 पिलर्स आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये 2 पिलर आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर एक आपने टावर स्टैंड किया हुआ है इस तरीके से, वहाँ से यहाँ उस टावर से लेके और आपकी जो टोटल हाइट है वो आपके पास गिवन है 20 मीटर और जो पिलर्स हैं उन पिलर्स की जो हाइट है वो आपके पास गिवन है 14 मीटर। ये अगर 14 है तो ये भी आपके पास 14 मीटर होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आप देखेंगे तो इसकी नेम आप डिनोटेड कर लें, यहाँ से A ले लें, यहाँ से आप B ले लें, यहाँ से C D और आप यहाँ से E ले लें और जो टावर के साथ जो एंगल बना हुआ है यहाँ से वो आपके पास गिवन है 30 डिग्री। जो एंगल आपके पास बना हुआ है वो 30 डिग्री आपके पास यहाँ पर क्लियर है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ से लेंगे तो आपको ये AB, इसकी लेंथ आपके पास गिवन नहीं है तो आपको AB की लेंथ क्या करनी पड़ेगी, फाइंड। तो इसके लिए आप श्योर क्या कर लें, आप AB इक्वल्स टू आप यहाँ टोटल डिस्टेंस AC में से यहाँ से आप BC को माइनस कर दीजिए। अब आप AB इक्वल्स टू AC आपके पास था टोटल 20, उसमें से आप 14 माइनस कर दीजिए, 20 में से 14 को घटा देंगे तो AB जो उसकी हाइट है वो निकल के आ जाएगी 6 मीटर। मतलब ये यहाँ से और यहाँ तक आपके पास गिवन है 6 मीटर, मतलब 6 मीटर। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको उस तार की लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको आप क्या मान लीजिए x, लेंथ मतलब लंबाई लॉन्ग। इस तरीके से जब ये इस तरीके से कोई सिचुएशन आए तो हम यहाँ से अप्लाई करते हैं साइन थीटा। अब आपको यहाँ से लंबाई फाइंड करनी है तो आप उसे लिख लेंगे लेंथ इक्वल्स टू x मीटर
जो इसकी लंबाई है उसे आप क्या मान लीजिए, x मीटर मान लीजिए। अब यहाँ से पूरी डिटेल आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और ऑल्सो CBSE स्टूडेंट्स वो भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। लेट बी लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ रॉप, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज दे वो आप यहाँ राइट कर दें। अभी आपको मैं केवल सिस्टम जो प्रोसेस है वो आपको मैंने सोल्व करना सिखाया है, वही आपको फोकस करना है। अब आपने यहाँ से लिखा और ये अब आप यहाँ से वही इन राइट ट्राइंगल ABE में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। अब आपको यहाँ से देखना है अप्लाई हो रहा है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं P/H और मीडियम के अकॉर्डिंग L/K। आप यहाँ से लेंगे तो आपके पास यहाँ गिवन है साइन 30, P आपके पास गिवन है यहाँ से AB और H आपके पास गिवन है यहाँ पर AE। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB आपके पास है 6 और AE आपके पास x बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 6 टू का आपके पास होता है 12 मीटर। तो इस तरीके से जो रॉप आपके पास जो वायर है, जो लंबाई थी उसकी तार की, तो आपके पास आएगी 12 मीटर। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन खत्म होता है। जानकारी आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख के भी ले सकते हैं और उन वीडियोस के द्वारा भी आप हमारी जानकारी को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एक न्यू और लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट भी है और इसके जैसे क्वेश्चन आपको NCERT की बुक एग्जाम्पल में देंगे। जो CBSE स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लुक कर रहे हैं उन लोगों को ये क्वेश्चन RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो भी वो बुक्स उनके पास रिसोर्स है जिसके अकॉर्डिंग वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैरिकुलम करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो चेक करते हैं, उनको भी ये क्वेश्चन उनके उन बुक्स में अवेलेबल होगा और ऐसे मैनी मोर क्वेश्चन उनको अवेलेबल होंगे। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को इस क्वेश्चन में उसकी हाइट फाइंड करनी है और डबल डिस्टेंस वाली दूरी हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। A जो है वो ग्रेटर है B से, B स्मॉलर है तो मैंने B को स्मॉलर साइड में राइट कर दिया। A ग्रेटर है तो इसलिए मैंने ग्रेटर साइड में उसको कंप्लीटली राइट कर दिया। जब आप डिस्टेंस पे होते हैं तो आपका जो एंगल है वो स्मॉल होता है। जैसे जैसे आप लेंथ को आगे की ओर इंक्रीज करते हैं, आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आपकी जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो 30 से बढ़कर कहाँ तक पहुँच जाती है, 60। आगे आप देखेंगे लास्ट यहाँ पर होता है 90। इसलिए इससे बिफोर में सारी वैल्यूज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो बड़े बड़े वर्ड्स में हिंदी मीडियम के लिए लिखा हुआ है उन्नयन कोण और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो CBSE और RBSE इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट है, मैंने उनको कहा था कि जिस भी क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ दिख जाए वहां पर आप डायरेक्टली tan थीटा अप्लाई कर दें, किसी के लिए कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं दे। और हिंदी मीडियम के बच्चों को मैंने कहा था उन्नयन कोण जहाँ दिखाई दे वहाँ आप tan थीटा से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ से इसकी हाइट को अज्यूम कर लें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में ले लें, लेट बी हाइट इक्वल्स टू h मीटर और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो हिंदी में राइट कर लें, माना कि ऊंचाई इक्वल्स टू h मीटर। अब आप पहले लें, दो आपको त्रिभुज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ से लिया इन ट्राइंगल ABC में मैंने पहला ABC लिया है और अब आपको मैंने जैसा बोला था tan थीटा और tan थीटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिजिट ले लें B/P और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आप लिखें L/A और आप यहाँ से लें tan 60। जब आप यहाँ से लेंगे तो tan 60 और tan 60 के जिसके बाद आप यहाँ से ले AB और यहाँ से आप लेंगे इसका जो बेस था वो आपके पास है BC। tan 60 की वैल्यू मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB आपके पास h मीटर है और BC आपके पास B है। आप इसको यहीं पर इक्वेशन क्या बना दें, फर्स्ट बना दें। अच्छा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, इसका भी मैं आपको रीज़न क्लियर कर दूं। जब भी आपके पास इस तरीके की कोई मिसिंग वैल्यू होती है तब आप डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके और डिजिट को इसी तरीके से रखें या उसमें इक्वेशन पुट करने की कोशिश करें, उससे आंसर आपका फास्ट आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से आप डायरेक्टली निकालेंगे तो इससे आंसर और भी फास्ट आएगा। और आप मेरे वर्ड्स को रिमेंबर करें, जो बात मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरी बात को ध्यान से सुनें कि जब भी मिसिंग वैल्यू अज्ञात राशि आती है तो आप इसी तरीके से इक्वेशन बना के छोड़े, आपका आंसर जल्दी निकलेगा। फिर हम सेकंड लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल AB और D
इस तरीके से आप लें तो आप यहाँ से भी राइट करेंगे आपका tan थीटा था, और यहाँ से आप लिखेंगे PB और यहाँ से लिखें आप L/A। आप यहाँ से लिखेंगे तो यह आपका यहाँ से tan 30 है, और यह आपका यहाँ से ऊंचाई जो है वो आपकी निकल के आती है H, जो AB में काउंट होता है, और यहाँ पे आपके पास BD, और टोटल BD जो है वो आपके पास मैंने सर्कल कर दिया है, गोला कर दिया है, वो है A। अब आप इसकी वैल्यू लें तो वो आपके पास आएगी 1/√3, और ये आपका H है, और BD जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके पास A है। इस तरीके से आप इसे बना लें इक्वेशन सेकंड। अब जो बात समझने की और सीखने की है वो क्या है, इस तरीके की मिसिंग वैल्यू जब आपको दिखाई दे तब आप डिजिट को अगर इस तरीके से इक्वेशन में रखते हैं तब आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन, यहाँ से आप लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड आपको यहाँ से लिखनी है सेकंड। समीकरण 1 व 2 को हम यहाँ से क्या करेंगे, गुणा करने पर आप उनको गुणा कर दें। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका प्रोसेस अलग होता है, इस तरीके से आप लेते हैं तब आपको डिजिट को गुणा करना होता है जब अज्ञात राशि आती है। अब आप देखिए इसको फटाफट से आप सोल्व करें। यहाँ आपके पास √3 था और यहाँ की वैल्यू थी है आपके पास, सॉरी यहाँ से आपके पास √3 आपने राइट कर लिया, यहाँ की वैल्यू आपके पास 1/√3, दोनों एक साइड राइट करी। अब आप इन दोनों को भी एक साइड ले लें, यहाँ पर आपके पास था H/B और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में आएगा H/A। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास 1 है, H को H से जब आप गुणा करते हैं H², और यहाँ पर राइट होता है आपका AB, और AB को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से जाके डिजिट बन जाती है H²AB, और जैसे आप इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये डिजिट आपकी आएगी H√AB। इस तरीके से आपके पास एक पीछे की तरफ एक एग्जांपल है NCERT की, जो स्टूडेंट RBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए उनके ऐसा एग्जांपल है, और जो CBSE के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं उनके RD शर्मा में ऐसे इस तरीके से लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट टाइप से वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा गया है। आज ये जो क्वेश्चंस और जो इंक्वायरी मैंने आपको समझाई है, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी स्मॉल क्वेश्चंस हैं RBC और CBSE के स्टूडेंट, वो आज आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें। और मैंने आपको कहा था जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो एग्जाम आपसे मैंने बार कहा एग्जाम की तैयारी के लिए आप कॉपी पेन साथ लेके बैठे, ताकि आप जब सोल्व करें तब आपका ये सब वीडियो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बार लाइव क्लास में कहता हूँ, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं, मैं इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेता हूँ, और जब आप इन क्वेश्चंस को राइट करते हैं तो कॉपी के पेज बढ़ते हैं, आपका ज्ञान नहीं बढ़ता है। तो आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए इन क्वेश्चंस को पर्सनली एक बार सोल्व करना पड़ता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है उस तरीके से आप इसको गाइडलाइन को फॉलो करें और आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि के द्वारा आप हमें अधिक से अधिक जानकारी शेयर करें। और जो स्टूडेंट इस स्टडी से वंचित हैं आप उनको भी ये बताने की कोशिश करें, और जो 9th से 10th में स्टूडेंट प्रेफर हुए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी स्टडी को इन वीडियो से क्लियर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।